घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे साल और बरगद के पेड़, चारों ओर हरियाली और बीच बीच में बहती एक साफ नदी। इस जंगल का राजा था शेर वीर। वीर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। उसी जंगल में एक पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे रहता था एक छोटा सा चूहा। उसका नाम था मीठू। एक दोपहर शेर वीर एक बड़े पेड़ की छाया में सो रहा था। तेज धूप थी और जंगल शांत था। उसी समय मीठू खेलते खेलते उधर आ गया। वह इधर उधर दौड़ रहा था और अनजाने में शेर की पूंछ पर चढ़ गया। धम! शेर की नींद टूट गई। कौन है? वीर ने जोर से दहाड़ लगाई। मीठू डर के मारे कांपने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेर हंसा जोर से। एक छोटा सा चूहा और मुझसे माफी मांग रहा है? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खा सकता हूं। मीठू ने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, आज आप मुझे छोड़ दीजिए, शायद कभी मैं आपके काम आ सकूं। यह सुनकर शेर और जोर से हंसा। तू मेरे काम आएगा? इतना छोटा कि हवा में उड़ जाए। लेकिन फिर भी शेर को न जाने क्यों दया आ गई। जा, आज तुझे छोड़ता हूं, लेकिन फिर कभी मेरे सामने मत आना। मीठू खुशी से उछल पड़ा। धन्यवाद महाराज, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दिन बीतते गए। जंगल पहले जैसा ही था, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन जंगल में शिकारी आए। उन्होंने जाल बिछाया, बहुत मजबूत जाल। शेर वीर दौड़ते दौड़ते उसी जाल में फंस गया। खर्र! उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल और कसता गया। पहली बार जंगल का राजा डरा हुआ था। शेर दहाड़ रहा था। पूरा जंगल सुन रहा था, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। तभी झाड़ियों के बीच से एक छोटी सी आवाज आई। महाराज, क्या आप ठीक हैं? यह मीठू था। शेर की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन साथ ही शर्म भी। मीठू, मैं फंस गया हूँ। मीठू बिना डरे जाल के पास आया। उसके नन्हे दांत तेज थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। मीठू ने जाल को तरना शुरू किया। एक एक धागा टूटता गया। काफी देर बाद छटाक! जाल टूट। शेर वीर ने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाया। मीठू, तुमने मेरी जान बचाई। आज मुझे समझ आया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। मीठू मुस्कुराया। महाराज, दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। कभी किसी को छोटा मत समझो। दया और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है।